हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित। आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे एसआई और जीडी की परीक्षाओं में 1-2 नंबर का इससे ज़रूर आ जाएगा। तो जैसे कि प्रमुख पद की शपथ कौन दिलाता है, और जब ये अपना त्याग पत्र देते हैं तो वो किसे देते हैं। तो आइए पहले नंबर पर अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो वो किसे देता है? उपराष्ट्रपति का। तो अगर बात की जाए मुख्य न्यायाधीश की, तो ये वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन.वी. रमन्ना। कौन है दोस्तों? एन.वी. रमन्ना। ये भारत के 48वें नंबर के, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है। ये आपको याद रखना है। बात की जाए उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और अगर इन्हें अपना त्याग पत्र देना हो तो वो भी किसे देंगे? ये राष्ट्रपति को। तो याद रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। और ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। बात कीजिए मुख्य न्यायाधीश की, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसे शपथ कौन दिलाता है? तो वो भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और अगर उसे अपना त्याग पत्र देना हो तो वो भी किसे देगा? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। और अगर प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र देना हो तो वो भी किसे देगा? राष्ट्रपति को। बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का। वो सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है, ये उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यानी हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है, तो उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और अगर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसे देता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। अब बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं ली जाती है, ये सिर्फ एक पद होता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो हो वो शपथ नहीं लेता है। और अगर इसे अपना त्याग पत्र देना हो तो वो किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। बात की जाए लोकसभा उपाध्यक्ष, तो लोकसभा जो उपाध्यक्ष है ये भी शपथ नहीं लेता है, और ये अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। बात की जाए महान्यायवादी, तो महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। बात की जाए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और अपना त्याग पत्र किसे देता है मुख्यमंत्री? राज्यपाल को ही, ठीक है। बात की जाए निर्वाचन आयुक्त, तो निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और निर्वाचन आयुक्त की अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो भी किसे देगा? राष्ट्रपति को, ठीक है। और अगर बात की जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो इस समय सुशील कुमार चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में, ठीक है। बात करें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं उसे भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और त्याग पत्र वो भी किसे देता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बात की जाए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कौन है? तो वो है N.K. सिंह, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह, ठीक है। नेक्स्ट अब बात की जाए संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, तो जैसे ये एग्जाम में पूछी जाती है, एक न एक नंबर की इनमें से आ जाती है। जैसे पहली प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बात कीजिए संचालन समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात की जाए संघ संविधान समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बात की जाए झंडा समिति के अध्यक्ष, तो JB कृपलानी, ठीक है। और बात की जाए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, तो वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो नेक्स्ट कुछ प्रमुख अधिकारियों का कार्यकाल और किस उम्र में उस चीज़ का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे बात की जाए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित होनी चाहिए, ये भी आपने देखा होगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष।
और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का। बात की जाए उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है। बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल का भी कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, और न्यूनतम आयु कितनी होती है 35 वर्ष। तो ध्यान रखना 35 वर्ष किसकी, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की। ठीक है। कार्यकाल सबका 5-5 वर्ष होता है। बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, लेकिन इसकी जो निर्धारित आयु है वो कितनी है दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति की अगर 25 वर्ष आयु है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। बात की जाए राज्यसभा सदस्य की, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। जो राज्यसभा का सदस्य होगा उसका कार्यकाल कितना होगा 6 वर्ष, और वो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी राज्यसभा सदस्य बनने की 30 वर्ष। ठीक है। और अगर बात की जाए लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसकी आयु 25 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है कि लोकसभा का सदस्य अगर बनना है तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष, ये आपको याद रखना है। बात की उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो उसकी आयु होनी चाहिए, आयु मतलब कुछ भी आयु हो सकती है उसकी। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो आयु है वो निर्धारित नहीं की गई है। बात की जाए विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल की, तो विधानसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है विधान परिषद के सदस्य का, वो भी कितना होता है 6 वर्ष, और आयु कितनी होती है 30 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है, यानी राज्यसभा सदस्य की बात हो या विधान परिषद के सदस्य की बात हो, कार्यकाल 6 वर्ष, और आयु सीमा 30 वर्ष, और आयु सीमा 30 वर्ष, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बात की जाए विधानसभा के सदस्य, देखो विधान परिषद और विधानसभा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो विधानसभा के सदस्य की अगर बात की जाए तो 5 वर्ष इसके कार्यकाल की, और इसकी जो निर्धारित आयु है वो है दोस्तों 25 वर्ष। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे लिंक में ही है। ठीक है। धन्यवाद।